Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is Granny's Fabulous Kitchen from 6th class English. तो बच्चों कल हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा है, वहीं से आगे इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे इस तरह से है, My own preference was sweet chutneys and sauces, but I add pickles too, even the very hot ones. तो ये मोहन जो है ये कहता है कि मेरी अपनी प्रेफरेंस यानी मेरी अपनी जो राय जो पसंद जो है वो क्या है, स्वीट चटनी और सॉस, ये मीठी चटनी उसे पसंद है। बट आई ऐड पिकल टू, लेकिन मैं अचार भी खाता हूँ, इवन द वेरी हॉट वंस, हालांकि ये क्या होता है, गर्म होता है। वन विंटर व्हेन ग्रैनीज फंड्स वेयर लो, मोहन एंड आई वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस सेलिंग पिकल्स फॉर हर। तो ये कहता है, रुस्ती कहता है कि एक बार सरमा में क्या हुआ कि ग्रैनीज जो थी उसके फंड्स यानी लो हो गए, बिल्कुल कम हो गए, उनके पैसे वगैरह कम हो गए। तो ये कहता है कि मैं मोहन और मैं हर घर घर में जाके अचार बेचते थे नानी के लिए। इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल एंड पेट्स शी फेड, ग्रैनी वाजंट रिच, कहता है कि लोगों के सिवा वो जो पालतू जानवर थे उन्हें भी खाना खिलाती थी, लेकिन ग्रैनी जो थी इतनी अमीर न थी। द हाउस हैड कम टू हर फ्रॉम ग्रैंडफादर, घर जो था उसे वो किसने दिया था, ग्रैंडफादर ने। बट देयर वाजंट मच मनी इन द बैंक, लेकिन उनके पास पैसे इतने बैंक में न थे। द मैंगो क्रॉप बॉट इन ए फेयर अमाउंट एवरी ईयर एंड देयर वाज ए स्मॉल पेंशन फ्रॉम द रेलवे। ग्रैंडफादर हैड बीन वन ऑफ द pioneers who would help bring the railway line to Debra at the turns of the century, but there was no other income. तो ये कहता है कि जो मैंगो की जो फसल थी वो भी कुछ अमाउंट इन्हें मिलता था साल में, लेकिन उनके जो दादा की एक छोटी सी पेंशन थी जो वो रेलवे में सिपाही का काम करता था, वहाँ उनकी हेल्प वगैरह रेलवे में करता था, उनके पास वो छोटी सी पेंशन आ रही थी। बट देयर वाज नो अदर इनकम, लेकिन उनके पास कोई और इनकम न थी। एंड नाउ दैट आई कम टू थिंक ऑफ इट, ऑल दोज वंडरफुल मील्स कंसिस्टेड ऑफ ओनली वन कोर्स। तो ये कहता है कि मैं नाउ थी दैट आई कम टू थिंक ऑफ इट, लेकिन मैं इस बारे में जब सोचता हूँ, ऑल दोज वंडरफुल मील्स कंसिस्टेड ऑफ ओनली वन कोर्स, तो ये जो अजीब व गरीब जो ये खाने जो उनकी ग्रैनीज जो नानी उनकी बनाती है, फॉलोड बाई स्वीट डिश, और हर के पीछे क्या होती है उसके साथ, स्वीट डिश, मीठी डिश होती हैं उनके साथ। इट वॉज ग्रैनीज कुकिंग दैट टर्न ए मॉडेस्ट मील इनटू फीस्ट, ये कहता है ये ग्रैनीज की कुकिंग है जो एक बहुत ही जो अच्छे खाने बनाती है इनटू ए फीस्ट, जब कभी कोई दावत हो या कोई त्यौहार वगैरह या जश्न वगैरह कोई भी हो उसमें। आई वॉजेंट अशेम्ड टू सेल पिकल्स फॉर ग्रैनी, कहता है कि मुझे कोई शर्म नहीं आती थी ग्रैनी के लिए अचार बेचने के लिए। इट वॉज ग्रेट फन, ये एक बड़ा ही अजीब गरीब यानी बड़ा ही या क्या था, फन था। मोहन एंड आई armed ourselves with basket filled with pickles bottle, then set off to cover houses in our area. कहता है ये रुस्ती कहता है कि मैं और मोहन क्या करते थे, अपने बाजुओं में वो पूरी जो अचार की टोकरियाँ होती थी या वो बोतलें वो पूरी उठा के हम क्या करते थे, देन सेट ऑफ टू कवर हाउसेज इन आवर एरिया, तो तब हम उसको बेचने के लिए अपने जो वो जितने भी घर होते मकान होते थे उस एरिया में वहाँ पे जाते थे अचार बेचने के लिए। मेजर क्लैरिक अक्रॉस द रोड वाज आवर फर्स्ट कस्टमर, जो मेजर क्लैरिक था वो रोड को क्रॉस करते ही आगे उसका पहला घर आता था, वो हमारा पहला कस्टमर था।
घाघ था। ही हैड रेड हेयर एंड ब्राइट ब्लू आइज एंड वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज गुड ह्यूमन। तो उसके वो जो बाल थे वो क्या थे, लाल, और उसकी नीली चमकीली आंखें, और अक्सर वो क्या था, वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज गुड ह्यूमर्ड, वो एक बड़ा ही मज़ाहिया इंसान था, हमेशा वो मज़ाह वगैरह करता था। एंड व्हाट हैव यू गॉट देयर रुस्ती, ही आस्क्ड। तो वो क्या पूछता, आपने क्या उठाया है रुस्ती, पिकल सर। तो आगे रुस्ती क्या कहता है, आंचार जनाब। पिकल्स, हैव यू बीन मेकिंग देम, क्या आप इसे बनाते हो। नो सर, दे आर माई ग्रैंड मदर्स, ये मेरी कौन बनाती है, ग्रैंड मदर्स। वी आर सेलिंग देम, हम इसे बेचते हैं। सो वी कैन बाय ए टर्की फॉर क्रिसमस, तो हमें क्रिसमस के लिए क्या चाहिए, टर्की। मिसेस बॉन्ड्स पिकल्स, तो अब क्या कहता है ये मेजर क्लैरिक जो है, ये कहता है मिसेस बॉन्ड्स पिकल्स है ये। वेल आई एम ग्लेड माइन इज़ द फर्स्ट हाउस ऑन योर वे। कहता है कि मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरा घर आपके रास्ते में पहला घर आता है। बिकॉज आई एम श्योर दैट बास्केट विल सून बी एम्प्टी, तो मुझे ये यकीन है कि ये आपकी टोकरी एकदम ख़त्म हो जाएगी। देयर्स नो वन हु कैन मेक ए पिकल लाइक योर ग्रैंड मदर, यहाँ पे कोई भी ऐसा आंचार नहीं बनाता जैसे कि आपकी ग्रैंड मदर। सन, आई हैव सेड इट बिफोर एंड आई विल से इट अगेन, तो कहता है मैं ये पहले भी कह चुका हूँ और मैं ये दोबारा भी कहता हूँ। शी इज़ गॉड्स गिफ्ट टू ए वर्ल्ड दैट्स टेरिबली शॉर्ट ऑफ गुड कुक्स। कहता है कि ये एक खुदा की तरफ से ये गॉड गिफ्टेड कुक है, ये जो दुनिया में कम ही होते हैं ऐसे कुक। माई वाइफ्स गॉन शॉपिंग सो आई कैन टॉक क्वाइट फ्रीली यू सी। कहता है कि मेरी बीवी शॉपिंग के लिए बाहर जा चुकी है, तो मैं इसलिए आपके साथ फ्री बात कर रहा हूँ। यू सी, आप देख रहे हो। व्हाट हैव यू गॉट दिस टाइम, आपने इस वक्त क्या लाया है। स्टफिड चिल्लीज आई ट्रस्ट, कहता है मुझे यकीन है कि स्टफिड चिल्लीज का अचार आपने लाया है। आई ट्रस्ट शी नोज दे आर माई फेवरेट, कहता है कि आपकी ग्रैंड मदर जो है वो जानती हैं कि ये मेरा फेवरेट अचार है। आई शैल बी डीपली वाउंडेड इफ़ देयर आर नो स्टफिड चिल्लीज इन दैट बास्केट, कहता है कि ने बड़ी बुरी तरह मुझे अंदर से दुख होगा कि आपने अगर इसमें स्टफिड चिल्ली का अचार नहीं, आपकी टोकरी में अगर नहीं होगा। There were, in fact, 3 bottles of stuffed red chilies in the basket and Major Cleric took all of them. तो ये कहता है यहाँ पे तकरीबन इस बास्केट में 3 बॉटल्स जो थी वो रेड चिल्ली के अचार की थी, और मेजर क्लर्क जो था उसने ये 3 की 3 ले ली। आवर नेक्स्ट कॉल वाज एट मिस कैलनर्स हाउस, तो आगे इनका जो दूसरा घर को किसका आता है, मिस कैलनर्स का। मिस कैलनर्स कुडंट ईट हॉट फूड सो इट वाज नो यूज़ ऑफरिंग हर पिकल्स, कहता है कि मिस कैलनर जो है वो जो हॉट फूड जो होते हैं वो नहीं पसंद करती या नहीं खाती, तो इसलिए सो इट वाज नो यूज़ ऑफरिंग हर पिकल, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसे ये अचार ऑफ़र करने का, देने का। बट शी बॉट ए बोटल ऑफ प्रिजर्व्ड जिंजर, लेकिन वो क्या लेगी, एक प्रिजर्व्ड जो जिंजर यानी अदरक के अचार की एक बोतल वो लेगी। तो यहीं पे हम इसे क्लोज़ करते हैं, कल इससे आगे हम पढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज़।